आप अगर साई को भक्तों के लिए एक दो शब्द साई का बोलना साई का भक्त। साई का कोई भक्त होता है? भक्त भगवान का होता है कि साई का? साई कहाँ से भगवान हो गया? ये स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज है। द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के शिष्य। इनका ये वीडियो कुछ समय पहले का है, लेकिन अभी 2 दिन पहले स्वामी जी छिंदवाड़ा गए थे। इस दौरान वे छोटी बाजार स्थित बड़ी माता मंदिर और श्री राम मंदिर के दर्शन करने पहुंचे। पूजा अर्चना के दौरान उनकी नज़र मंदिर की दीवार पर लगी। एक टाइल्स पर पड़ी। इस टाइल्स में साईं बाबा का चित्र बना था। इसे देखते ही स्वामी जी नाराज होकर ये कहते हुए मंदिर से बाहर निकल गए कि राम और कृष्ण जी के मंदिर में साईं बाबा का क्या काम है। यानी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज के इस बयान के बाद एक बार फिर से ये बहस चल निकली कि साईं बाबा कौन था, भगवान था, हिंदू था, मुसलमान था, आखिर कौन था। नमस्कार दोस्तों, रंग दे बसंती देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं राजीव चौधरी। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी ने ऐसा क्यों कहा, इस सबसे पहले कुछ कार्ड देखिए। ये कार्ड बंगाली बाबाओं के हैं। इनमें कोई गुरु मोइन खान है, अपने बंगाली बाबा के धंधे में साईं बाबा की तस्वीर लगाकर काम करता है। दूसरे हैं मियाँ कमाल खान। इन्होंने कार्ड के ऊपर लिखा है कि खुदा के हुक्म से किसी को खून के आंसू रोने नहीं दूंगा इंशाल्लाह। साथ में नीचे साईं बाबा की तस्वीर भी लगाई है। तीसरे हैं तंत्र मंत्र के कथित सम्राट काले व सिफल इल्म के माहिर बाबा अली खान। इनके कार्ड पर भी वही साईं बाबा की तस्वीर है। यानी बाबा आज़ाद बंगाली हो या बाबा खान बंगाली या मूसा खान हो, ये सभी अपना धंधा धोखाधड़ी और लूटपाट का धंधा साईं बाबा की तस्वीर लगाकर ही करते हैं। इसके 2 कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि साईं बाबा मुस्लिम फकीर थे, तो ये लोग इस कारण अपने मजहबी भाई की तस्वीर लगाते हो, या फिर दूसरा कुछ हिंदू भी साईं के पीछे पागल है तो शायद साईं की तस्वीर देखकर ही फंस जाएंगे। हिंदू पुरुष ना सही, औरत तो इनके पाखंड के जाल में फंसी जाएगी। इस कारण ये लोग स्पष्ट ऊपर लिखने लगे हैं कि माताओं बहनों को विशेष छूट। लेकिन सवाल यह है कि ये जितने मुसलमान बंगाली बाबा है, ये सब भगवान राम या श्री कृष्ण जी की तस्वीर क्यों नहीं लगाते? क्या ये लोग उन्हें काफिर समझते हैं, या फिर इनसे इनका मजहब खतरे में आ जाता है? और साईं से इनका मजहब क्यों मजबूत होता है? खैर, कहते हैं आस्था में तर्क नहीं होता। ये दुनिया के लोग हैं, पता नहीं कब किसे भगवान बना दे और कब वो अपना भगवान बदल दे। भगवान क्या अपने फायदे के लिए धर्म भी बदल दे। क्योंकि साईं बाबा का जन्म 1838 में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुछ इसे पाथरी में तो कुछ अफगानिस्तान में बताते हैं। हालांकि अंग्रेजी शासन में साईं बाबा की एक बार मजिस्ट्रेट के सामने गवाही हुई थी, लेकिन तब भी उन्होंने अपने जन्म स्थल के बारे में जिक्र नहीं किया था। लेकिन इतना जरूर है, उनकी मौत 1918 में भारत में हुई थी। यानी सरदार भगत सिंह जी की फांसी से कोई 12-13 साल पहले, या स्वामी श्रद्धानंद जी से कोई 8 साल पहले। यानी जिन स्वामी श्रद्धानंद जी ने अपना घर मकान, अपनी सारी संपत्ति बेचकर देश में लड़कियों के लिए गुरुकुल स्कूल खोले, दलितों के उद्धार के लिए दिन रात एक कर दिया, शुद्धि सभा बनाकर लाखों मुसलमानों को फिर से हिंदू बनाया, और अंत में मुसलमानों ने जिनकी हत्या तक कर दी, उन महान हुतात्मा महात्मा का बलिदान लोग भूल गए और उनसे 8 साल पहले मरने वाले एक फकीर को भगवान बनाकर देश के मंदिरों मंदिरों में आज बैठा दिया, वो भी भगवान राम, शिव, कृष्ण, इन सबसे ऊपर। लेकिन आस्था है, तर्क तो हो नहीं सकता। बस बन गया भगवान ईश्वर का नहीं, अल्लाह का भगवान। ये सच है कि 1960-70 के दशक तक कुछ ही लोग साईं बाबा को जानते थे, वो भी अधिकांश शिरडी के आसपास के लोग। लेकिन अब कुछ 30-40 वर्षों में उनकी उपस्थिति आम हो गई और लोगों की आस्था का पारा अचानक से उबाल करने लगा। आप किसी बुजुर्ग से पूछिए कि साईं बाबा का नाम पहली बार आपने कब सुना था, तो वो कहेगा फिल्मों से। यानी साईं बाबा को भगवान बनाने का या इस नए भगवान का सफल परीक्षण हिंदी फिल्म उद्योग जगत द्वारा किया गया। ये हिंदुओं को उनके भगवानों से, उनकी आस्था से, उनकी पवित्र भक्ति से दूर करने का ऐसा सफल परीक्षण था जो बेहद कामयाब हुआ। 7 जनवरी 1977 को रूपहले पर्दे पर एक फिल्म आई, अमर अकबर एंथोनी, और इस फिल्म में गाना बजा शिरडी वाले साईं बाबा आया हूं तेरे दर पे सवाली। यही नहीं, इस गाने के अंत में बाबा के चमत्कार से अंधी निरूपा राय की आंखें भी ठीक होती दिखाई गई। उसे सब दिखाई देने लगता है। गाना हिट हुआ और साईं बाबा का सफल परीक्षण भी। फिर क्या था, कहते हैं इस गाने के बाद साईं बाबा के पोस्टर धड़ाधड़ बिकने लगे। साईं बाबा के चेले चपाटों के पैर अब जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, क्योंकि उससे पहले तक न कहीं तस्वीर थी, न कहीं मूर्ति और न कहीं चर्चा।
और उसके बाद तो हर जगह साईं साईं होने लगा। जब ये सब हुआ तो कोई सरला चैरिटी ट्रस्ट सामने आया और इसी साल शिरडी के साईं बाबा मूवी, जिसमें हेमा मालिनी से लेकर शत्रुघ्न सिन्हा, मनोज कुमार, बड़े स्टारों को लेकर मूवी थिएटर में परोसती गई। अमर अकबर एंथोनी में तो एक चमत्कार दिखा था, लेकिन इसमें तो गजब ही कर दिया, क्योंकि बाबा ने पानी से दिया जला दिया, उनकी बबूत से एक युवती को बच्चा हो गया। और एक बार बाबा का भगत बहुत दूर से आया था, जब वो जाने लगा, बारिश होने लगी, तब बाबा ने कहा, हे अल्लाह बारिश को रोक दो, मेरे बच्चों को घर जाना है, और तत्काल बारिश रुक गई। चमत्कार को नमस्कार हुआ। फिल्म डायरेक्टर अशोक विभूषण ने जो सोचकर फिल्म बनाई थी, उसका तत्काल असर भी हुआ। सरकार और भगवान से मुफ्त में सभी इच्छा रखने वाले लोग साईं के मंदिर तलाश करने लगे, लेकिन अभी साईं मंदिरों तक नहीं पहुंचा था। फिर 1999 में एक सॉन्ग आया, मुझको माफ करना, ओम साई राम। ये शायद बीबी नंबर 1 मूवी का सॉन्ग है। सलमान खान और करिश्मा कपूर अभिनीत मूवी थी। ये गाना भी जमकर हिट हुआ। इससे राम और ओम के साथ साईं जोड़ दिया गया। सफलता से खुश बॉलीवुड ने तब साल 2001 में फिर एक फिल्म बनाई, शिरडी साईं बाबा। इस बार इसमें सुरेश ओबेरॉय और रोहिणी हट्टंगडी को लिया गया। फिल्म और बाबा दोनों फिर सुपरहिट। यानी वहां से 30 साल पहले तक जहां लोगों को ये नहीं पता था कि शिरडी वाला बाबा कौन है, पर अब ऑन डिमांड बाबा के भक्त बढ़ने लगे। भक्ति का सेक्सेंस उछाल मारने लगा। लोगों को लगा नया भगवान है। फटाफट अपनी बच्चे होने, नौकरी लगने, स्वतंत्र दुश्मन से छुटकारा, जमीन के विवाद सुलझाने के लिए भक्तों की भीड़ बढ़ने लगी, फाइल लगने लगी। तब पुजारियों ने दिमाग लगाया और मंदिरों में वो भी साईं बाबा बैठाने लगे। यानी साईं के रूप में बॉलीवुड ने हिंदुओं के बीच जो एक भगवान लॉन्च किया था, वो सफलता के साथ मंदिरों में पहुंच चुका था। फिर क्या था, इसी दौरान साईं बाबा की फ्रेंचाइजी खुलने लगी। जगह जगह साईं के मंदिर दिखने लगे। शिरडी ट्रस्ट धनवान हो चुका था, यहाँ तक कि उत्तर में माता वैष्णो देवी धाम, दक्षिण में तिरुपति बालाजी, पश्चिम में द्वारकाधीश और पूरब में जगन्नाथ धाम पीछे छोड़ दिए। मंदिरों में फटाफट साईं की मूर्तियां स्थापित होने लगी। एक के बाद एक सफलता से खुश बॉलीवुड ने फिर साल 2012 में शिरडी साईं और ओम अल्लाह नाम से 2 मूवी फिर उतार दी, जिन्हें देखने के बाद मिडिल वर्ग अपने खर्चों में कटौती करके लाखों की संख्या में शिरडी दौड़ने लगे। जो भी वहां से आता, अड़ोस पड़ोस और रिश्तेदारों को भक्ति के किस्से आस्था में डूब डूब कर सुनाता। लोगों ने सोच लिया कि अब तो अपने सारे काम इसी भगवान से निकलने हैं। या कहो बॉलीवुड का एक सोचा समझा षड्यंत्र सफल हुआ और हिंदुओं के बीच एक भगवान लॉन्च हो गया। आस्था, समझ और विचार पर काबिज हो गई। वेद गीता की जगह साईं पर लिखी किताबें पढ़ी जाने लगी। जहां चालीसा हनुमान की हुआ करती थी, वो साईं चालीसा हो गई। जो राम सीता के हुआ करते थे, वो आज साईं ही राम हो गए। बृहस्पतिवार का दिन विष्णु भगवान का था, आज साईं का मना जाने लगा। हिंदुओं के महापुरुष और भगवानों की मूर्ति मंदिरों में छोटी हो गई और साईं बाबा विशाल मूर्ति में आ गए। भक्त अब बाबा की आत्मकथाएं लिखने लगे। इतिहासकार तो इतिहास की किसी घटना के बारे में लिखते हैं तो सबूत देते हैं, लेकिन यहाँ सबूत की कोई जरूरत नहीं थी। यहाँ चमत्कार ही चमत्कार था। आत्मकथा लिखने वाले लोग न केवल उस वक्त की कहानी लिखी, खूब जमकर लिखी। खैर, जब ये सब हुआ तब हिंदू संतों की आंखें खुलनी शुरू हुई। तब उन्होंने सोचा कि प्रभु राम, कृष्ण, शिव और हनुमान जी की इस पावन धरा पर ये अफगानी साईं कौन है। तब यहाँ से आवाज उठनी शुरू हुई। उसी दौरान शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने शिरडी के साईं बाबा को लेकर एक पोस्टर जारी कर दिया। यह पोस्टर जिसमें बताया गया कि साईं एक मुसलमान फकीर था। तब मामला बढ़ा और धंधा चौपट होता देख साईं बाबा से जुड़े ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। मामला धीरे धीरे दबा दिया गया। अब एक बार फिर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज ने मुद्दा कहो या मुर्दा गर्म कर दिया। देखते हैं आगे क्या होगा, लेकिन यह सच है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा था कि कलयुग में इंसान पत और धर्म दोनों से भ्रष्ट हो जाएगा। शायद हो भी गया, क्योंकि 100 में से 99 को नहीं पता साईं कौन था, इसने कौन सी किताब लिखी, क्या उपदेश दिए, लेकिन फिर भी भगवान बनाकर बैठकर पूज रहे हैं।